ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली टच की जा रही है उसका जो टॉपिक है वो इस प्रकार है। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो, यह है टॉपिक। तो हम देखते हैं कि परम पिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर हम आत्माओं को मुरली द्वारा परम पवित्र बना रहे हैं और एक नई विजन लेकर आते हैं। हर मुरली में ऐसी अपनी विजन लेकर आते हैं, दृष्टि लेकर आते हैं जो बेहद की दृष्टि होती है। और वो दृष्टि अर्थात वरदान, दृष्टि अर्थात वरदान। तो वरदाता बनकर भगवान शिव वरदाता बनकर हमें वरदान देते हैं उस दृष्टि द्वारा, जो कि सारी मुरली बाबा की एक दृष्टि पर आधारित हो जाती है, वरदानों पर आधारित हो जाती है। तो परम पिता परमात्मा वरदाता के रूप में कई बार हमें दाता के रूप में आते हैं, विधाता के रूप में आते हैं, वरदाता के रूप में आते हैं। तो आज वरदाता के रूप में बाबा हमको क्या क्या बनाने आ जाते हैं। एक्चुअल तो जो बनाने आते हैं वो हमें देवी देवता बनाने के लिए, एक साधारण मनुष्य लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए, एक साधारण मनुष्य से देवता बनाने के लिए आते हैं। देवता अर्थात देने वाला दाता, देवता अर्थात देने वाला दाता। तो संगम युग में परमात्मा शिव हम बच्चों को दाता के संस्कार हम में इम्बाइब करते हैं अपने महावाक्यों के द्वारा, मुरली द्वारा, अपने श्रेष्ठ महावाक्यों से परमात्मा हमारे में दातापन के संस्कार इनकलकेट करते हैं। तो हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही वो दाता बनाते हैं। तो वो दाता के जो संस्कार होते हैं वो सतयुग में जाकर हम आत्माएं स्वरूप के रूप में यूज करती हैं। तो परमात्मा वरदाता के रूप में हम डिफरेंट प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ द वरदान देते हैं। जब वो वरदानों से हमारा बुद्धि पवित्र हो जाती है, आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, तो स्वरूप के रूप में वो सारे वरदान हमसे लागू होने लग जाते हैं। तो हम दाता आत्माएं बन जाती हैं, देव आत्माएं बन जाती हैं। तो सतयुग की देवी देव आत्माएं, सतयुग के देव आत्माएं परमात्मा इस समय हमको पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाकर बनाते जा रहे हैं। तो आज वरदाता के रूप में परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आए हैं और हमें वेरियस टाइप्स ऑफ द वरदान देते हैं। वो वरदान ही ऐसे हैं कि अगर हम उनके बारे में मंथन करना, चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो हमारे में वही लक्षण आने लगते हैं जो हमारा लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, अर्थात लक्ष्मी नारायण की वंशावली सतयुग में बनना। हम सतयुगी देव आत्माएं उन वरदानों द्वारा ही बन जाते हैं और वो वरदानों की फीलिंग जो इस समय होती है वो स्वरूप के रूप में हमें फ्यूचर में मिलती है। नेक्स्ट सतयुगी जन्म में हम सतयुगी आत्माएं हैं। तो परमात्मा कैसे हमको वो सभी वरदानों से इनकुलकेट कर संस्कार बनाते हैं, तो एक नया संसार जिसको हम सतयुगी संसार कहते हैं वो बन जाता है। तो आओ आज हम उसी सतयुगी संसार में घूमें, पुरुषोत्तम संगम युग को बेस बनाकर सतयुगी संसार में विजन से रियलाइजेशन करें कि हम वही देव आत्मा हैं जो परमात्मा हमको बनाना चाहते हैं। तो अपनी विजन को, अपनी दृष्टि को वैसी ही दृष्टि हम बनाए जैसे परमात्मा शिव अपनी दृष्टि से हम आत्माओं को देख रहे हैं। तो टॉपिक है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो कैसे बाबा प्रोसीड करते हैं, कैसे ओपनिंग होती है इस मुरली की। ओपनिंग इस प्रकार है वरदाता के रूप में। आज वरदाता बाप परम पिता परमात्मा जो वरदान देने वाले हैं वो वरदाता के रूप में आए हैं, वरदानों से हमारी झोली दृष्टि से भरते हैं। आज वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता नंबर 1, शक्तिदाता नंबर 2, गुणदाता नंबर 3, परमात्म संदेशवाहक
नंबर 4, बच्चों को देख रहे हैं। तो 4 वरदान आके बाबा ने हमको वरदाता के रूप में हमको दे दिए। पहला वरदान दे दिया, ज्ञानदाता भव, शक्तिदाता भव, गुणदाता भव, पैगंबर भव, पैगाम देने वाले, परमात्म संदेश वाहक देने वाले, पैगंबर भव। इस प्रकार 4 वरदान बाबा हमको दे देते हैं और उस रूप में बाबा हमको देखते हैं। आज वरदाता बाप अपने ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्म संदेशवाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। तो परमात्मा कैसे इनसाइड जो हमारे अंदर संस्कार संकल्प चलते हैं उन पर जाके टचिंग करते हैं और देखते हैं कि हर एक बच्चा जो मास्टर दाता बनकर परमात्मा के समीप लाने के लिए हर कोई बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है, अर्थात एफर्ट्स कर रहा है। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन्हीं आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं डिफरेंट टाइप्स के संस्कारों वाली आत्माएं हैं। किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान अमृत चाहिए, किसी आत्मा को शक्ति चाहिए, किसी आत्मा को गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। तो इस प्रकार जो जो बाबा हमारे हिडन ट्रेजर्स हैं, बाबा उनको जो डॉर्मेंट पोजीशन में हैं उनको बाबा बाहर अवेकनिंग से निकाल रहे हैं कि बच्चों आपके पास सर्व अखंड खजाने हैं। आपके पास ज्ञान अमृत का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है। और जो जो आत्माएं जिस जिस प्रकार की आत्माओं को जरूरत है वो उन आत्माओं को देते चलो, क्योंकि आपके पास अखंड खजाने हैं। अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। तो रियलाइज कीजिए, ज्ञान मंथन कीजिए, विचार चिंतन कीजिए, कौन कौन से खजाने हैं। क्या वो आप आत्माओं की नेसेसिटी को, आत्माओं की नीड्स को मीट करने के कंपिटेंट हो, हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समय समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई और सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। तो परमात्मा ने आपको इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि आत्माएं एक नया सहारा ढूंढ रही हैं, सपोर्ट ढूंढ रही हैं। तो आप उनके सपोर्टर बनो वो खजानों से जो कि तुम्हारे अंदर अखंड हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। तो परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे उमंग उत्साह को देखकर खुश होते हैं, हमारे उमंग उत्साह को देखकर खुश होते हैं। तो पहले बाबा हमारा उमंग उत्साह वही जगा देते हैं जहां पर वरदाता के रूप में ज्ञानदाता भव, शक्तिदाता भव, गुणदाता भव, परमात्म संदेशवाहक भव, ऐसे ऐसे वरदानों से हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। तो उमंग उत्साह ला कर अपना संदेश हमसे दिलाते हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। एक तरफ आत्माओं को ज्ञान की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, गुणों की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ बच्चों में उमंग उत्साह है। तो आम आत्माओं की आवश्यकताओं को जरूरत पूरा करने के लिए आप में उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो, अगर उस समय उस आत्मा की आवश्यकता की एक बूंद भी उसको मिल जाती है तो उस एक बूंद का भी बहुत ही महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। जो एक बूंद आप देते हो, ज्ञान की बूंद देते हो, शक्तियों की बूंद देते हो, गुणों की बूंद देते हो, उसका भी एक महत्व है। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। तो बाबा ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इस समय आपका दाता स्वरूप, देवता स्वरूप, रहम दिल स्वरूप प्रत्यक्ष होने का, रिवील होने का इस समय आ चुका है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। अब बाबा हमको
अपने हमारे अनादि स्वरूप का दर्शन कराएंगे, आदि स्वरूप का दर्शन कराएंगे, तो हमारे पूज्य स्वरूप का जड़ चित्रों द्वारा, मूर्तियों द्वारा दर्शन कराएंगे। और ये बता रहे हैं कि ये दातापन के संस्कार तुम्हारी बच्चे आज के नहीं है, अनादिपन से ही तुम्हारे में दातापन के संस्कार हैं। वो दातापन हमको बाबा रिमाइंड कराते हैं, वो स्मृतियां दिलाते हैं कि बच्चे ये तुम दाता ही थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैड बीन द bestower. From the very beginning you had the संस्कार्स of a bestower soul. आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बच्चे जो कल्प वृक्ष हैं उसकी जड़ में दिखाए गए हैं, और सारे वृक्ष को जो प्राप्तियां होती हैं वो जड़ से ही प्राप्त होती हैं। तो आप बी के बच्चे ब्रह्मा कुमारी बच्चे ब्रह्मा के साथ जड़ में दिखाए गए हैं। तो आप सारे वृक्ष को उनकी जरूरतों के अनुसार सारा कुछ देते रहते हो, तो वो आपका दातापन का अनादि का संस्कार है। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ प्राप्त होता है। सारे वृक्ष की, सारी विश्व की आत्माओं को जो प्राप्तियां हो रही हैं वो ब्राह्मण बच्चों के द्वारा आज भी हो रही हैं, अनादि में भी हुई थी। बाबा ये याद दिला रहे हैं हमारा दातापन का संस्कार अनादि से। फिर आदि स्वरूप में देवता रूप, इसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आदि स्वरूप में भी देने वाली आत्मा थे, अनादि में भी देने वाली आत्मा थे। बाबा हमको रिमाइंड कराते हैं आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। मध्य का स्वरूप जो है पूज्य चित्र है, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं जो, तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो मंदिरों में भी आपकी मूर्तियों से जो भक्त लोग होते हैं वो आशीर्वाद लेकर जाते हैं, दुआएं लेकर जाते हैं, आपकी मूर्तियों से वरदान मिलते हैं वाइब्रेशंस के रूप में। तो वहां पर आप पतित पावनी बन जाते हो। पतित आत्माओं अपने वाइब्रेशंस द्वारा, वातावरण द्वारा उनके पापों को आप समाप्त करते हो और आप पतित पावनी का रूप धारण करते हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो यहां पर अंडरलाइन कर लेना है कि हमारा जो स्वरूप है ही दातापन का स्वरूप। दातापन के अलावा हमको कुछ नहीं पता। देने वाले हैं हम, लेने वाले नहीं हैं, मंगता नहीं है, मांगता नहीं है, लेवता नहीं है, दाता है। ये स्वरूप है हमारा विशेष। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विषम में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो वही दातापन का संस्कार जो है अनादि का, आदि का और पूज्य का, उसके कारण ही आज बच्चे जो परमात्मा का संदेश देते जा रहे हैं, वही जो संस्कार है आज भी उनमें इमर्ज हो रहा है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे चेक करो कि अनादि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है अंडरलाइन। जो दातापन देव आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे देवे, कोई तो देवे, कोई करे तो करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अंडरलाइन, दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ना सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। तो इन रिटर्न क्या मिलता है? हर तरफ से हमें कोऑपरेशन मिलता है दातापन के संस्कारों वाली आत्माओं को, और इवन नेचर भी जो उनकी कोऑपरेटिव बन जाती है।
यह सूक्ष्म हिसाब है। अंडरलाइन, क्या सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती है। जो दातापन के संस्कारों वाली आत्माओं को कोऑपरेशन मिलता है और समय पर उनको सफलता भी प्राप्त हो जाती है, सहज प्राप्त हो जाती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार मर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो संकल्प द्वारा, अंडरलाइन, सारे दिन में नोट करो संकल्प द्वारा अर्थात सोच द्वारा, वाणी द्वारा, बोल द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, रिलेशंस एंड कॉन्टेक्स्ट द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया है चेक करो। सोच द्वारा मैंने पुण्य का खाता कितना जमा किया है मनसा सेवा द्वारा, वाणी द्वारा मैंने कितना किया है, अपने रिलेशंस और कॉन्टेक्स्ट में आते हुए पुण्य का खाता कितना जमा किया है। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शान में, समृद्धि में लाना, दिल से कष्ट आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। तो ये सारी विधि बाबा ने बता दी। पुण्य आत्मा के बनने के लिए पुण्य का खाता कैसे संगम पर जमा करना है। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। पतित पावनी बन जाते हो, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाबा पतित पावन है, भगवान शिव पतित पावन है, तो बाबा पतित पावन अपने समान बना देते हैं, तो पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। हर समय बाबा की चेकिंग होती रहती है कि मेरे बच्चों का पुण्य का खाता हर बच्चे का कितना कितना जमा हो रहा है। तो बाबा हमसे हमेशा कंबाइंड ही रहते हैं और हमें भी साक्षीपन की स्थिति से बाबा के साथ कंबाइंड ही रहना है। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देखकर खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे, वरदान है। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं, बाबा कहते हैं वो करते रहेंगे, तो उनका उमंग उत्साह बना रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया। इस प्रकार बाबा अपने बच्चों के संकल्पों को बिजी कर देते हैं और समय को भी बिजी कर देते हैं। मतलब बच्चे अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। हर एक को यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा में अभी उलहने को पूरा जरूर करना है। कल को कोई ये उलाहना ना दे कि हमें नहीं बताया। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ, अंडरलाइन, योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी। ज्वाला अर्थात लाइट, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है लेकिन योग में ज्वाला का रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए, किससे? ज्वाला रूप से। योग से आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए, ऐसी ज्वाला दृष्टि में आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करें। तो अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करें। दृष्टि इतनी पावरफुल हो जाए, दृष्टि में इतनी रोशनी हो जाए कि कोई ना कोई
आत्माओं को अनुभूति होती रहे, इनसे हमें बहुत शांति की प्राप्ति का अनुभव हो रहा है, वाइब्रेशंस आ रही हैं, सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, सफलता मूर्त का अनुभव हो रहा है। तो ऐसी दृष्टि ज्वाला रूप से बनानी है। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यही सेवा की थी। बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार की सेवा फॉरेन वालों ने की, उसकी अब बाबा एप्रिशिएशन करते हैं। उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया, क्योंकि हर सेंटर अपनी अपनी सेवा कर रहा है। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि कलेक्टिव सेवा हो, जहां से आत्माएं निकल के आए और नई आए और वो ग्रुप में फर्दर सेवा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक फाइनल समय चल रहा है। हर एक जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, हर सेंटर अपनी सेवा कर रहा है, बट यूनाइटेड होकर कलेक्टिवली सेवा नहीं करते, आत्माओं को छोड़ देते हैं, उनको वो वाइब्रेशंस नहीं मिलती। तो बाबा देख रहे हैं ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनका उमंग उत्साह बढ़ाया भी नहीं जाता और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। बिखरी हुई आत्माएं हैं, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो। अंडरलाइन, योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो, उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप से नहीं उनको मिल रही। ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, पावरफुल पालना उनको नहीं मिलती, कलेक्टिव रूप में उनको पावरफुल पालना नहीं मिलती, जो बाबा देखकर डिफरेंट सेंटर्स के इंचार्जेस को बताते हैं कि उनमें उमंग उत्साह लाओ और उनको अपने फोल्ड में वारिस बनाओ। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है, संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है। यह सर्व सेंटर्स का एक संगठन बनाया जाए। अगर कोई सिटी में 4 सेंटर हैं, 4 सेंटर का एक कलेक्टिव संगठन बनाया जाए। ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, तो उमंग आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचा और डबल फॉरनर्स का भी डबल कार्य में करते सेवा के स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। यह देखकर भी बाप दादा खुश होते हैं। तो बाप दादा की ये डिजायर है, बाप दादा की ये आस है कि एक कलेक्टिव सेवा की जाए और कलेक्टिव सेवा में वारिस क्वालिटी की आत्माएं आए, फिर उनका संगठन बनाया जाए कंपिटेंट आत्माओं का, तो फिर वो भी सेवा को आगे बढ़ाया जाए, पर डिफरेंट सेंटर से उनको उमंग उत्साह और पावरफुल पालना मिले। इसको फॉलो करना है। वर्तमान ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। उस समय कुछ टेररिज्म का माहौल था, क्योंकि ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 13 फरवरी 2003 की। कुछ टेररिज्म का माहौल था, जिसके कारण फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ डर का माहौल था। तो बाबा उसको रेफर कर रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते। क्या कोई उग्रवाद के कारण कोई बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना। बाबा कैसे सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं कि कोई डर की बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा और भी अच्छा होगा। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। अंडरलाइन, जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही ब्राह्मण आत्माओं की जो स्टेज है वो स्टेबल होगी। ऐसे है क्या, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। अचल है क्या? हलचल में तो नहीं है ना, तो अचल है। जो अचल है वो हाथ उठाओ। अचल है क्या? कल कुछ भी हो जाए तो अचल है, तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परम पिता परमात्मा भगवान शिव की छत्र छाया है। आप ब्राह्मणों के ऊपर परम पिता परमात्मा भगवान शिव की छत्र छाया है।
जैसे वाटरप्रूफ कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्तर छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं, उनकी प्रोटेक्शन परमात्म छत्तर छाया कर रही है। तो बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्याधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, अंडरलाइन स्वराज्याधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट हैं, सीट पर सेट जो हैं वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। तो कौन सी बाबा ने सीट दी? स्वराज्याधिकारी की सीट, बेफिक्र बादशाह की सीट, अचल अडोल स्टेबिलिटी की सीट पर सेट रहो, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ हमेशा कंबाइंड रहे और साक्षीपन की दृष्टि से ये सारे सीन्स को विजुलाइज देखती रहे। जैसे जैसे कंबाइंड रहेगी, छत्र छाया के नीचे रहेगी, तो सब प्रकार के डर दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो डर में भी बाबा उस डर को अब्जॉर्ब कर लेता है। माताएं क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती ना, बाप दादा कंबाइंड है, अंडरलाइन। जब सर्वशक्तिवान आप के कंबाइंड है तो आपको क्या डर? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे ना, डर में आएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं, क्या ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं हो ना। बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, स्वराज्याधिकारी हो तो बाप की जिम्मेवारी है, साक्षीपन की दृष्टि से परमात्मा के साथ कंबाइंड हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। सीट पर सेट रहो। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा क्रावन हार हैं और ये कर्म इंद्रियां करण हार कर्मचारी हैं। ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो आत्मा ही हूं। करण क्रावनहार आत्मा, चलते फिरते ये अनुभव करो कि मैं आत्मा करण क्रावनहार हूं। बाकी कर्म इंद्रियों से मैं चल रही हूं, कर्म इंद्री मुंह से मैं बोल रही हूं, कर्म इंद्री कानों से सुन रही हूं, कर्म इंद्री आंखों से देख रही हूं। मैं आत्मा क्रावनहार हूं, बाकी कर्म इंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। तो सर्व शक्तियां भी मेरा कंट्रोल शक्तियों पर भी रहेगा, तो कर्म इंद्रियां मचलेंगी नहीं। यह कर्म इंद्रियां करणहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो, ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है, अंडरलाइन। अगर मुझ आत्मा को सदा ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा क्रावनहार हूं और कर्म इंद्रियां मेरी करणहार हैं, तो अगर ये स्मृति इमर्ज रहती है तो नशा रहता है, खुशी रहती है और कंट्रोलिंग पावर भी रहती है। कंट्रोलिंग पावर के लिए हमें हमेशा ही क्रावनहार की स्मृति में रहना है और कर्म इंद्रियों से कर्मचारी के रूप में कर्म कराना है, तो हमारी कंट्रोलिंग पावर बनेगी, नशा रहेगा और खुशी बनी रहेगी। मजा भी होगा, मजा भी आएगा, मजा भी आता है। क्यों? साक्षी होकर के कर्म कराते हो तो बार बार चेक करो कि क्रावनहार होकर कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा राजा क्रावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व इंद्रियां ऑर्डर, कर्मचारी ऑर्डर में रहेंगे। माया के ऑर्डर में नहीं रहेगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि क्रावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, केयरलेस होगी, तो माया ऑर्डर करने लग जाती है कर्मचारियों, किनको? कर्म इंद्रियों को।
कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है और फिर मुख से निकल जाता है। इसलिए सदा कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं था, हो गया, लेकिन हो गया। जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां पर भी राज्य चलाएंगे। अंडरलाइन। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी नीचे नहीं आओ। अगर कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता हो उस समय जी हाजिर हो जाएगी। ऐसे नहीं काम पूरा हुआ, काम पूरा हो जाए आप ऑर्डर करो, सहनशीलता आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर ही हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। अंडरलाइन। तो परमात्म देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्याधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे है पांडव क्या, मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं, स्वराज्याधिकारी भी हैं। ऐसे नहीं कहना मुख से निकल गया। पांडवों को कह रहे हैं किसने ऑर्डर दिया तो निकल गया, देखने नहीं चाहते थे देख लिया, करना नहीं चाहते थे कर लिया। यह किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब हैं, देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। तो ऐसे सदा खुश नसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। अंडरलाइन। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, आप बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे, परमात्मा शिव का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा परमात्मा का, बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। अच्छा, तो आगे बाबा ने एक ड्रिल कराई। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ। अब बाप दादा याद प्यार देने लगे हैं, सभी एक्नॉलेज कीजिए। चारों ओर के स्वराज्याधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुश नसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वरदान बाबा का क्या है? कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भाव का वरदान है, उसकी विधि है। कर्म योगी आत्मा हर एक कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। परमात्मा की याद में हर कर्म साथ साथ चलेगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता, परमात्मा की याद में नहीं होता, तो समझो योग युक्त है ही नहीं। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर सोच, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी होती है। तो स्लोगन है स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त बन सकती है। जैसे परमात्मा शिव हैं जो
सारी दुनिया को प्यार करते हैं और सारी दुनिया परमात्मा शिव को प्यार करती है और वो वरदाता के रूप में हमें वरदान देते हैं। इस प्रकार हमें वरदानी मूर्त बनना है तो हमें सर्व के प्रिय बनना है, सारी दुनिया के प्रिय बनना है और सारी दुनिया हमें प्रिय बनाए। तो स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त बन सकती है। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परमात्मा शिव का, ब्रह्मा बाबा बाप दादा का, जिन्होंने ये मुरली मुझ आत्मा को यूज करके चलाई। कोटि कोटि शुक्रिया बाबा का, आप आत्माओं का, और इनको सुनकर आप आत्माएं भी ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्म संदेशवाहक बच्चे बनकर पुण्य आत्माएं बन, सतयुगी पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं बने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।